अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएलबी स्टूडेंट्स ऑफिशियल। मैं हूं आपका टीचर खुबैब और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज की एक नई क्लास। आज का हमारा टॉपिक कंसेंट है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले हम कंसेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि असल में कंसेंट कहते किसे हैं। कंसेंट का लफ्जी मतलब मर्जी होता है, रजा होता है, और फ्री कंसेंट जो होती है उसको हम आजाद मर्जी कहते हैं। तो कंसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो कंसेंट है वो बहुत ही अहम हिस्सा है किसी मुआहदे का, और इसके बगैर जो है कोई भी मुआहदा जो है वो वैलिड नहीं होता, काबिले इतलाक कानून नहीं होता। When consent could be taken by coercion, undue influence, misrepresentation or mistake, the agreement is voidable। अगर consent जो है वो जबरन ली जाए या अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती थ्रेट करके ली जाए या गलत बयानी करके ली जाए या कोई फैक्ट जो है उसमें कोई गलती रह जाए, तो तब कंसेंट ली जाए, तो ऐसी कंसेंट जो है या ऐसी कंसेंट वाले एग्रीमेंट जो है वो वाइडेबल होंगे, उन पे कानून का इतलाक नहीं होगा। विच कैन बी कैंसल्ड ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was taken by unfair means। अब इस कंसेंट में कोई भी पार्टी जिसको पता चल जाए, जिसको इस बात का इल्म हो या जिसके सामने जो है वो ये जो 5 चीजें हैं, 5 एलिमेंट्स जो हैं, वो उसको खदशा हो कि ये भी शामिल हैं उस कंसेंट में या उस एग्रीमेंट में, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो काबिले तलाक जो है वो नहीं होगा। फ्री कंसेंट इज द फाउंडेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्री कंसेंट जो होती है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद होती है। विदाउट फ्री कंसेंट एनी एग्रीमेंट कैन नॉट बेयर द स्टेटस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होता जब तक उसमें फ्री कंसेंट जो है वो शामिल नहीं होती। विदाउट फ्री कंसेंट एनी एग्रीमेंट डज नॉट अमाउंट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कंसेंट के बगैर जो है वो एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वैलिड नहीं होते और काबिले इतलाक जो हैं वो नहीं होते, उन पे कानून जो है वो उसका इतलाक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। व्हेन ऑल द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस इज कॉल्ड कंसेंट। यानी पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जो शराइत व ज़वाबित हैं उनको उसी तरह समझ लें जिस तरह एक पार्टी ने उनको जो है वो लिखा है या बताया है, उसको सेम तरीके से, यानी दोनों पार्टीज जो हैं वो अच्छी तरह से उसको समझ लें, तो उसको हम कंसेंट कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट है, consent will be considered free when it has been taken without coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake। जिस तरह का मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि फ्री कंसेंट तब होती है जब ये 5 जो एलिमेंट्स हैं वो कंसेंट में शामिल ना हो। इनके बगैर जो है वो कंसेंट जो होगी वो फ्री कंसेंट होगी। अगर कहीं पे इन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी शामिल हो जाता है तो उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। आगे एज ऑफ कंसेंट है कि किस एज में आप कंसेंट दे सकते हैं, कौन सा ऐसा पर्सन है जो अपनी आजाद मर्जी या अपनी मर्जी जो है वो देने का अहल है। तो इसमें जो है वो माइनर जो होता है वो अपनी फ्री कंसेंट नहीं दे सकता। माइनर जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम होती है, यानी अपनी मर्जी जो है वो अपनी मर्जी जो है वो बताने के लिए जो है आपकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। अदरवाइज जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आगे कंसेंट ऑफ अनसाउंड पर्सन। अगर कोई बंदा जो है वो जहनी तौर पे माजूर है, जो पागल है, उसकी कंसेंट की क्या अहमियत है। और कंसेंट विच हैज बीन टेकन बाय अनसाउंड पर्सन हैज नो लीगल वैल्यू इफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड अपॉन सच कंसेंट इन दिस केस सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। यानी इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसी जो है वो कंसेंट देता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिकॉज अनसाउंड पर्सन इज अनेबल to judge the consequence of his consent against any agreement. That's why such contract has no value
in the eye of law and it is not enforceable by the law. सिंपल सी बात है कि चूंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होगा कि मैं अपनी मर्जी या अपनी राय जो है वो किस लिए दे रहा हूं, इसलिए ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। नेक्स्ट है जी एसेंशियल ऑफ कंसेंट। इसकी कौन कौन सी एसेंशियल्स हैं, कौन सी जरूरियात हैं कि जिनके बगैर जो है वो कंसेंट जो है वो मुकम्मल नहीं होती। सबसे पहले है फ्री कंसेंट। इट इज आल्सो नेसेसरी दैट द कंसेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर। फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी फ्री कंसेंट जो है वो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, इसके बगैर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल नहीं होता। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो पार्टीज हैं वो सेम थिंग्स जो उन्होंने शराइत और ज़वाबित बनाए हैं उन पे उसी तरह एग्री हो जाए जिस तरह दोनों पार्टीज ने उनको बनाया है, मुरतब किया है, उसी सेंस में जो है वो एग्री हो जाए, तो इसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं। आगे है कोर्शन। यानी कोर्शन जहां पे होगी वहां पे कंसेंट जो है वो उसको हम जो है वो वैलिड कंसेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। कंसेंट शुड बी फ्री फ्रॉम कोर्शन, और ये जो है कोर्शन के बगैर होनी चाहिए। सच कंसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसी जो कंसेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कोर्शन के बगैर हो। आगे है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जिस तरह मैंने पहले बताया कि अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए किसी पे प्रेशर डालना और उसका जहन चेंज करना या उससे अपनी राय लेना, अपने अपने नजरियात के मुताबिक अपने काम को जो है वो करवाना, इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। कंसेंट शुड बी फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस विच कैन बी मेंटल और फिजिकल थ्रेट। यानी जहनी तौर पे किसी को जो है वो डरा धमका के उसकी कंसेंट लेना जो है ये भी जो है वो अलाउ नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बगैर जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कंसेंट दी जाएगी वो वैलिड होगी और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कहलाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन है आगे। False statement in the agreement can cause the contract void. So there should be no misrepresentation between the parties. False statement, हकायक को छुपा के तोड़ मोड़ के पेश करना या जो हकीकत पे मबनी ना हो ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर देना, या कोई ऐसी स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर देना कि जिसका आपको पता हो कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, तो उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है में मबनी जो कंसेंट है वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगी। इस तरह फ्रॉड है, बदनीति, धोखाधड़ी के साथ जो कंसेंट जो है वो होगी वो भी वैलिड नहीं होगी और ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये 5 एसेंशियल हैं कंसेंट की। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ कंसेंट, कि कंसेंट की जो है वो इकसाम कितनी है। इसकी 2 इकसाम है, एक्सप्लिसिट या एक्सप्रेस्ड कंसेंट या इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्लिसिट कंसेंट अब क्या होती है? Explicit consent, also known as the direct consent, which means that an individual has been given option to agree or disagree with the treaty even after disclosure of personal information. Expressed consent ये होती है कि दोनों पार्टीज जो हैं उनके सामने जो असूल ज़वाबित जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो बनाए जाते हैं और वो उनको पढ़ के उनको समझ के जो है वो अपनी कंसेंट का इजहार करते हैं। तो ऐसी कंसेंट जो होती है उसको हम एक्सप्रेस कंसेंट या एक्सप्लिसिट कंसेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पे इम्प्लाइड कंसेंट है। इम्प्लाइड कंसेंट आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कंसेंट, व्हिच मींस दैट an individual who has not been given option to agree or disagree with the treaty, even nothing to disclose upon him about personal information। इससे मुराद ये है कि एक काम आपके सामने हो रहा है, एक एग्रीमेंट आपके सामने हो रहा है और उसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जो आपके इल्म में नहीं है मगर आप उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं, ठीक है, और उन शिकों को अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मानते हैं। तो ऐसी कंसेंट यानी ये आपने अपनी मर्जी दी, साइलेंस इज अ कंसेंट। जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो उससे मुराद होता है कि ये आपकी मर्जी है। जिस तरह कोई बाहर से जूता पॉलिश करने वाला आता है और आपका जूता लेता है और उसको पॉलिश करना शुरू कर देता है और आप जो है उसको रोकते नहीं है,
जबकि वो जूता पॉलिश करके आपको देता है और आप उसको पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इम्प्लॉयड कंसेंट है कि आपने उसको रोका नहीं है, आपने उसको काम करने दिया और बाद में आपने उसको जो उसकी पेमेंट बनती थी वो आपने उसको दे दी। सो इसको हम इम्प्लॉयड कंसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रीजन विच मेक्स कंसेंट अनफ्री। कौन सी वजूहात हैं जहां पे कंसेंट जो है वो अनफ्री हो जाती है। इस पे एक बड़ा मशहूर केसला भी मौजूद है। इट वॉज हेल्ड दैट if a contract has been made by obtaining consent by coercion of a party, it does not remain a free consent and the contract become voidable। यानी ये एक जो है वो करार दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्शन से जो है ऑब्टेन किया गया हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई जो है वो कानूनी वैल्यू नहीं है और ऐसी जो कंसेंट होती है वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। अब ये जो 5 रीजंस हैं कि जब हमारी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होती, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो 5 रीजन वही कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है। यानी ये 5 चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाती हैं या कंसेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ऐसी कंसेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट हमारी कंक्लूजन है। अब हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या कुछ सीखा। फ्री कंसेंट इज द कंसेंट विच ऑब्टेन्ड बाय फ्री विल ऑफ द पार्टी। फ्री कंसेंट जो है वो पार्टी की आज़ाद मर्जी है कि आज़ाद मर्जी से जो है वो जो काम करती है या वो अपनी राय देती है तो उसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं। फ्री कंसेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही अहम हिस्सा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल इफ देयर इज नो फ्री विल and consent of the parties have been taken by undue influence, mistake, fraud, or misrepresentation. In such cases, contract is void and there is no obligation on the parties and they cannot take legal action against one another. Simply वही बात है कि ये 5 एलिमेंट्स हैं, अगर ये कंसेंट में शामिल हो जाते हैं तो कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होगी और ऐसा जो एग्रीमेंट है या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इट इज नॉट फ्री कंसेंट विच इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच मेक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। यानी इन पांचों के अलावा जो है वो और बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। ये लेक्चर जो है ये असल में स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं ये सवालों को मद्देनजर रखते हुए और एक सीक्वेंस के साथ हमने उसका जवाब दिया। क्वेश्चन हमारा जो है वो कंसेंट था और कंसेंट का जो जवाब है हमने इसी तरह 9 इसकी हेडिंग्स बनाई और हेडिंग्स में हमने इसको जो सवाल को जो है वो एलेबोरेट कर दिया। अब क्वेश्चन जो है वो पेपर में अगर आता है तो आपने इसी तरीके से उसकी हेडिंग्स बना के इसी तरह उसमें मटेरियल जो है वो आपने तहरीर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।